बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं महकमा कस्टम्स की जानिब से दरामदी सामान की कस्टम क्लियरेंस के लिए खुदकार कंप्यूटराइज्ड निज़ाम नाफिज। नए निज़ाम के तहत कस्टम अफसरान के इख्तियारात महदूद और ऑनलाइन सिस्टम खुद ही जाहिर करदा दरामदी अशिया पर कस्टम ड्यूटी के वाजिबात बनाएगा, जबकि गलत बयानी पर मुतल्लिका इम्पोर्टर का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। महकमा कस्टम्स की जानिब से इम्पोर्ट के हवाले से एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है, जिसके मुताबिक जो अप्रेजर्स और कस्टम्स अफसरान हैं उनके इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है, जबकि इम्पोर्टर्स को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। कोई भी इम्पोर्टर अपने घर से बैठा ही अपना जो बैरून मुल्क से सामान मंगवाता है उसकी ऑनलाइन GD फाइल कर सकता है और फिर उस GD की रोशनी में ही जो उसके टैक्सेस बनते हैं, दरामदी ड्यूटियाँ बनती हैं, वो पूरा एक ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया गया है जिसके ज़रिए उसके वाजिबात क्लियर हो जाएंगे। जबकि इस सारे मामले से जो मिडल मैन का किरदार है उसको ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी, जबकि ऑपरेजर और प्रिंसिपल ऑपरेजर्स के इख्तियारात जो होते हैं जिस हवाले से इम्पोर्टर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था वो भी कम होगा। ताहम अगर कोई भी इम्पोर्टर अपनी मंगवाई जाने वाली अशिया की जो तफसीलात है वो गलत फ्राहम करता है तो फिर महकमा कस्टम्स के पास इख्तियार होगा कि वो उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर सकेगा। कस्टम हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से इम्पोर्टर्स को रिलीफ मिलेगा और जो टैक्सेस का निज़ाम कस्टम ने अहम इकदाम किया है। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से आपको बताते हैं गंदम की काश्त के हवाले से अहम खबर। बायो फोर्टिफिकेशन के जरिए गंदम में जिंक की कमी पूरी की जाएगी। ज़राई माहिरीन ने अहम मंसूबा करार दे दिया। अब्दुर्रहमान से मजीद बात करते हैं। जी अब्दुर्रहमान। बात की जाए गंदम के हवाले से तो यहाँ पर गंदम की फसल के मुतालिक जो ज़राई माहिरीन की राय है कि यहाँ पर इसमें जो जिंक और बायो फोर्टिफिकेशन के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से थोड़ा बहुत बजट भी रखा गया, लेकिन इसका क्या प्रोसीजर होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये बात करते हैं। हमारे साथ फूड साइंटिस्ट मौजूद है। उस्मान, मुझे बताइएगा कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे करते हैं ये बायो फोर्टिफिकेशन और जिंक को कैसे ऐड किया जाता है और उसका फ़ायदा क्या होगा? एक्चुअली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है वीट में, वो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो लॉस हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें से लॉस हो जाता है। तो इसके लिए फिर जो है वो एक फोर्टिफिकेशन का तरीक़ाकार जो है वो मेथड है वो यूज़ किया जाता है कि उसमें इजाफी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। और बायो फोर्टिफिकेशन जो है उसमें एक मेथड है कि जिसमें एक्चुअली जो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और इसमें बेसिकली डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इसमें जिंक को ऐड करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को, वीट की न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव किया जाता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, आपको पता है यहाँ पे तो ये वीट एक स्टेपल आपकी डाइट है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको तीन दफ़ा यूज़ करते हैं। तो अगर इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ासतौर पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी होगी तो ओबियसली उसके रिलेटेड जितनी भी एसोसिएटेड डिजीज़ हैं वो काज हो सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और इसमें मुख्तलिफ जो पार्टनरशिप्स हैं, मुख्तलिफ NGOs की पार्टनरशिप्स हैं, मुख्तलिफ जो एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पार्टनरशिप के ज़रिए और इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ अदारे हैं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करता है कि ख़ास कर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इस सूरत हाल को, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है, इसकी सूरत हाल को बेहतर किया जाए। और ख़ास तौर पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है ये औरतों में जो है वो कॉमन पाई जाती है और इसके साथ जो है वो फिर बच्चों में भी आती है। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। जो इस हवाले से, इस इक़दाम को बेहतर करने के हवाले से फूड साइंटिस्ट बड़े मुतफ़िक़ हैं, बड़े पुरज़म हैं कि ये बेहतर होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो डैमेजेस होते हैं, जो नुकसानात होते हैं वो बहुत मंसूबे को अहम करार दे दिया। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आमदन कम और अखराजात ज्यादा, महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। फैसलाबाद में टमाटर 250 रुपए किलो हो गए, घी 400 रुपए और चीनी 140 रुपए किलो दस्तयाब है। LPG का घरेलू सिलेंडर 2500 रुपए का मिल रहा है। महंगाई के इस दौर में दिहाड़ीदार तबका पिसकर रह गया। महंगाई ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। फैसलाबाद में टमाटर 250, घी 400
और चीनी 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दिहाड़ी और तनख्वाहदार तबका बढ़ती महंगाई के बोझ तले पिस गया। चीनी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 54 रुपए फी किलो मिल रही थी, जो कि आज 175 रुपए में मिलने वाला घी 400 रुपए फी किलो हो चुका है। शहरी कहते हैं अशिया की कीमतें नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। ऐसे में आमदन भी सुकड़ती जा रही है और गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 40 रुपए भी मिल जाए तो फिर भी गनीमत है। 140 रुपए भी मिल नहीं रही, जो मिल रही है वो इतनी आटा से चीनी है, उससे कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ मिठास नहीं है, जहाँ 1 चम्मच डलता वहाँ 3 चम्मच डलते हैं। घी है वो जो असल घी है सही असल कीमत में भी सही नहीं मिल रहा। कोई चीज मुल्क में अपनी असल कीमत में नहीं है। मुतवस्सित तबके का कहना है कि 12 से 15 हजार की नौकरी में बच्चों और खानदान की किफालत करना अब मुमकिन नहीं रहा। अवाम के अंदर शकल नहीं है कि जो इतनी महंगाई हो चुकी है वो सैलरी इतनी नहीं उसकी वो अफोर्ड कर सके। ये एक चीज़ नहीं है चीनी आटा की। कहते हैं ना कि आलमी मार्केट में ऑयल की कीमत पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन ये बात है कि गंदम पाकिस्तान की है उसकी भी कीमत बढ़ गई है, चीनी पाकिस्तान की है वो उसकी कीमत भी बढ़ गई। जो पाकिस्तान की चीज़ें वो तो सस्ती होनी चाहिए ना कम से कम। बाहर से कहते हैं उधर सैलरी पैकेज तो देखे है ना 75,000 1 लाख 2 लाख सैलरी, इधर 15 हजार 20 हजार में जो काम करने वाला है क्या करेगा वो। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 1,000 रुपए में मिलने वाला LPG का घरेलू सिलेंडर आज 2500 रुपए का हो चुका है। बढ़ती महंगाई में गिरह फरोश भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जिन पर हुकूमती इदारों की कोई नजर नहीं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। मौजूदा हुकूमत अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। अशिया खुरनोश समेत चीनी की बढ़ती कीमतें कंट्रोल न हो सकी। चिन्योट में चीनी आम मार्केट में फी किलो 140 रुपए तक फरोख्त होने लगी। चिन्योट में चीनी और अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। ओपन मार्केट में चीनी 130 से 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया ग्राम फरोशों को नकेल डालने में नाकाम हो गई। सदर अंजुमन ताजरान मंदर रोड चौधरी इस्लाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं तो चीनी मिलती नहीं। आम मार्केट में चीनी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। जो भी हुकूमत आती है लेकिन इतना जालिम टीका नहीं लगाती, इतना ये शरीफ आदमी खान साहब लोगों को टीका लगा रहे हैं, यानी कि लोग फौरी मरते तो नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मरेंगे कि इसके नाम पे भी कत्ल में आएगा वैसे ही मर जाएंगे। यानी कि इतनी महंगाई होगी। ये तो सेठ आदमी फारग हो गए अपने 3 लाख रुपए तनख्वाह ले लेता है, इसको मजदूर बनना पड़े ना, इसको कदर हो। शहरियों का कहना है कि दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। ग्राम फरोशों के आगे हुकूमत बेबस हो चुकी है। हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे। गरीब आदमी तो जो छोटी से छोटी चीज है वो भी हमारी हाथ से बालातर हो चुका है। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि ये जो है इसे कंट्रोल किया जाए और गरीब आदमी के बारे में लिहाजा सोचा जाए। अब जो मजदूर आदमी है वो क्या कर सकता है? जो 500-700 रुपए कमाता है वो घर का रेंट दे, दूध ले, बच्चों के लिए घी ले, खाना ले, क्या लेगा वो? शहरियों का कहना था कि स्टॉक माफिया ने चीनी ब्लैक में फरोख्त शुरू कर रखी है। हुकूमत महंगाई के साथ माफिया को भी नकेल डाले। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, CD 41 चिन्योट। महंगाई ही महंगाई है। तांदियावाला में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मार्च और एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में बिजली की कीमतों में इजाफा नामंजूर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर के नारे लगाए गए। मार्च और एहतजाजी मुजाहरा नायब अमीर सूबा पंजाब सरदार जफर हुसैन, जिले अमीर फैसलाबाद पीर मुदस्सर शाह की क़ियादत में किया गया। जमात इस्लामी कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद ने बड़ी गर्म जोशी से शिरकत की। महंगाई मार्च लारी अड्डा से शुरू होकर डाकखाना चौक पहुंचा। डाकखाना चौक में महंगाई मार्च के शुरका पर गुलपाशी की गई। पाकिस्तान में महंगाई अपनी आखिरी हदूद को छू गई है और हमारा वज़ीर आज़म कहने को तो हमारा वज़ीर आज़म लगा IMF का ये रिकवरी ऑफिसर है। हालांकि आप 1 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया था कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, फिर 2-3 तारीख को IMF ने कान मरोड़ा और उन्होंने फौरन इजाफा कर दी। इस वक्त मुल्क भर के अंदर जमात इस्लामी एहतजाजी मुजाहरे कर रही है और हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर महंगाई को ख़त्म करे, वरना जमात इस्लामी का एहतजाज अपनी आवाम को लेकर ये चलता रहेगा। डाकखाना चौक में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी की गई। जिले अमीर मुदस्सर शाह ने महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खिताब किया। कहा कि हुकूमत महंगाई में इजाफा करके अवाम का जीना महाल कर रही है। सिराजुल हक की क़ियादत में पाकिस्तान भर में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी एहतजाजी मुजाहरे जारी रखेगी। महंगाई से तंग अवाम को हुकूमत बेहतरीन हिकमत अमली अपनाकर रिलीफ फराहम कर सकती है। अगर हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल न किया तो शहरियों और दीगर सियासी जमातों की
जानिब से भी हुकूमत को एहतजाजी मुजाहरों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तालियांवाला। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी शोरकोट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिविजनल डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी मलिक आसिफ याकूब ने अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिविजनल डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी मलिक आसिफ याकूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेलगाम महंगाई को कंट्रोल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पीपल्स लायर फोरम शोरकोट गुलाम मुस्तफा खान, सीनियर नायब सदर पीपल्स लायर फोरम सैयद खुर्रम अली, नायब सदर पीपल्स लायर फोरम शोरकोट राना तनवीर, सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स लायर फोरम जंग महर आमिर असलम भी मौजूद थे। मलिक आसिफ याकूब का कहना है कि हुकूमत से मुतालबा है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी लाई जाए। रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, इन कीमतों को वापस लिया जाए। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न की गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। 15 रोज के तनाजर में पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रोक दिया, मगर 2 रोज बाद ही कौम को रिलीफ देने का ऐलान करते हुए रातों रात एक बार फिर 1,08 रुपए 14 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया, जिससे न सिर्फ किरायों में इजाफा हुआ बल्कि जो तमाम अशिया खुर्दनोश हैं उनमें भी इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 16 अक्टूबर से 4 नवंबर के दरमियान 2 मरतबा पड़ने से इन 20 दिनों में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, सिटी 41 शोरकोट। सोने की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। फी तोला सोना 500 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना सस्ता होकर 1,23,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 457 रुपए सस्ता होकर 1,05,138 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। फी तोला सोना 500 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना सस्ता होकर 1,23,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 457 रुपए सस्ता होकर 1,05,138 रुपए का हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सोने की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। फी तोला सोना 500 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना सस्ता होकर 1,23,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 457 रुपए सस्ता होकर 1,05,138 रुपए का हो गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि स्मोक की रोकथाम के लिए फजाई आलूदगी कम करने में महकमा पुलिस को भी किरदार अदा करने की जरूरी हिदायत दी गई है। जिलाई पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज करें। शहरियों और ड्राइवर्स को स्मोक के नुकसानात से आगाह किया जाए। मुस्तकबिल में भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए। आईजी पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। तैयब मकबूल से मजीद बात करते हैं। जी तैयब। जी बिल्कुल, फजाई आलूदगी कम करने के लिए पुलिस को भी अपना किरदार अदा करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब की जानिब से पंजाब भर के तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान, ट्रैफिक पुलिस सरबराहान और पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के रीजनल अफसरान को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाए गए, जिस पे उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ज़ाई आलूदगी स्मोक की बड़ी वजह बनती है और स्मोक की वजह से न सिर्फ संगीन किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है बल्कि हादसात भी रूनुमा होते हैं जिनमें कीमती जानों का ज़िया होता है। इस हवाले से ख़ास तौर पर एक खसूसी मुहिम चलाई जाए जिसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी के साथ साथ आम शहरियों और ड्राइवर्स को भी इस हवाले से आगाही दी जाए कि उनकी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं वो संगीन बीमारियों का सबब भी बनती हैं और हादसात का सबब भी बनती हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि ज़िले पुलिस के साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से खसूसी मुहिम चलाएं और जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनको बंद किया जाए, उनके ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनका ये कहना था कि फ़ज़ाई आलूदगी की फ़ज़ाई आलूदगी है वो सबसे बड़ी वजह स्मोक की बन रही है। इसको कम करने के लिए पुलिस को हम वक्त तैयार रहना चाहिए और मुस्तकबिल में भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहना चाहिए और स्मोक के सीजन के दौरान जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की होगी उस हवाले से तफसीलात एक रिपोर्ट मुरतब करने के बाद भी आईजी दफ्तर को आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया का एक्शन। जुमरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स को फाल कर दिया गया। स्ट्रीट लाइट्स फाल होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर। जी बिल्कुल, चिन्योट में सिटी 41 की काविशें रंग ले आई हैं। जुमरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी अरसा से खराब थी और सिटी 41 ने खबर के जरिए ये मामला उठाया जिस पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ये इक़दाम किए गए हैं और खबर पर एक्शन लेते हुए चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर और इसके साथ साथ चीफ लाइट इंस्पेक्टर की जानिब से जो है वो जुमरा रोड पर लाइट लगा दी गई है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बजट बताइएगा कि पहले स्ट्रीट लाइट खराब थी, अब
स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, रोशनियां हैं, क्या कहते हैं? सर बहुत अच्छे लग रही हैं लाइटें, पहले इधर बंद थी, ये कमेटी वालों ने ये बहुत काम किया है, बहुत अच्छा किया है, तो मेहरबानी है कमेटी वालों की। तो सर आपकी भी बहुत मेहरबानी, आपने हमारे जो शहरी है उनका यही कहना है कि पहले यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से शहरी को शदीद दुश्वारी हो रही थी, और अब जो है वो शहरी का ये कहना है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ये एक अच्छा इकदाम है और इस तरह के इकदाम को मजीद वुसअत देनी होगी। एक अच्छा इकदाम है। बहुत शुक्रिया, अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे। आरसीजी फैसलाबाद में शॉल की नुमाइश। शॉल नुमाइश का खुसूसी तौर पर मुआयना करने मुल्क के मारूफ अदीब अमजद इस्लाम अमजद और अब्बास ताबिश आरसीजी फैसलाबाद कल तशरीफ ला रही हैं। अमजद इस्लाम अमजद की तसनीफ का स्टॉल भी लगा दिया गया। वकास बेग से मजीद जानते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, लिबास जो है वो किसी भी इलाके की तहजीब को शो करता है और इसी तहजीब का हिस्सा है शॉल, यानी चादर। फिर चाहे वो खवातीन की बनाई गई चादर हो या मर्दों के लिए बनाई गई चादर हो, हर ही उम्र की बच्चियां खवातीन जो हैं वो चादर ओढ़े दिखाई देती हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो। यही वजह है कि आरसीजी फैसलाबाद की जानिब से शॉल एग्जीबिशन का अहतमाम किया गया है, जिसका आज तीसरा रोज़ है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो भी इस शॉल एग्जीबिशन में आ रही है और मुख्तलिफ किस्म की शॉल्स ना सिर्फ देख रही है बल्कि ख़रीदारी भी कर रही है। इस वक्त यहाँ के परचेजर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान साहब, इनसे पूछेंगे। रमज़ान साहब, ये बताइएगा कि किस तरह की शॉल्स जो हैं, जिस तरह हमने देखा कि बहुत महंगी महंगी शॉल जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से, और शहरियों का जो आना जाना है वो कैसा आप देख रहे हैं, किस तादाद में शहरी जो है विजिट कर रहे हैं? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जो फैसलाबाद है ना, फैसलाबाद बड़ा शहर है और इसमें बहुत बड़ा विज़िट है। हम जो शाल लाए हैं तकरीबन इसमें कलमकार है इंडियन, और शाहतूश है जिसमें पेपर माशी है, राजा रानी है और वेलवेट की शाल है, यानी कि जो 500 से लेकर तकरीबन 7 लाख 8 लाख 10 लाख की शाल है सिर्फ। और फैसलाबाद में हम ये मुतारफ़ कराना चाह रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली है तो गुजरा के हैं। हमारा शौक़ है ये काम का। इसमें लोगों को शाल के हवाले से मेरे ख्याल में लोगों ने ऐसी शाल पहले नहीं कभी देखी होगी, जितना हमने लोगों को यहाँ पे ट्रेंड दे दिया, और लोगों ने इसको एंजॉय भी बड़ा किया है और माशाल्लाह शाल भी लोगों ने बड़ी खरीदी है। फैसलाबाद वेल एंड गुड डन हो गया। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो शॉल्स ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि खरीद भी रहे हैं, और यहाँ की खास बात ये है कि 500 रुपये मालियत से लेके अगर बात की जाए तो 7 लाख रुपए मालियत तक की शॉल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी हम चलेंगे दूसरे हिस्से के अंदर, उस पर भी देखेंगे। ना सिर्फ शहरी जो है वो शॉल्स को देखने में मसरूफ़ हैं, बल्कि एक ख़ास चीज़ जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अदीब अमजद इस्लाम अमजद साहब की किताबों का स्टॉल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये स्टॉल शाल एग्जीबिशन में कैसे है, शाल एग्जीबिशन से क्या इसका लिंक है, ये भी हम स्टॉल पर मौजूद अफराद से ही पूछेंगे कि शाल एग्जीबिशन के अंदर अमजद इस्लाम अमजद साहब जो है उनकी बुक जो है उनका स्टॉल जो है वो क्यों लगाया गया और क्या इसकी अहमियत है। सर ये बताइएगा कि शाल एग्जीबिशन, तहजीब का ताल्लुक शाल से है, तहजीब का ताल्लुक जो है वो शायरों से भी है, तो शायर की किताबें यहाँ पर रखी गई, क्या इसका कोई ख़ास मकसद है? देखिए जी, शाल ओढ़ना एक रवायत है, ज़रूरत भी है, और इस रवायत को जो लोग ज़िंदा रखे हुए हैं ना, तो वो हैं अमजद इस्लाम अमजद जैसे लोग। हमने उनको स्पेशली इनवाइट किया है कि वो यहाँ पे आएँ और इस रवायत को बाकी लोगों तक, नई जनरेशन तक जो है वो लेके जाएं। तो इसलिए उनका ये स्टॉल भी हमने लगाया हुआ है कि लोग आएंगे, और वो कल आ रहे हैं तो वो लोगों से मिलेंगे भी और अपने ऑटोग्राफ भी देंगे लोगों को। जी बिल्कुल, अमजद इस्लाम अमजद साहब जो हैं वो खुद इस शाल एग्जीबिशन में ना सिर्फ आएंगे बल्कि शहरियों को जो है अपने ऑटोग्राफ के साथ अपनी बुक्स भी देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अमजद इस्लाम अमजद साहब को आरसीजी फैसलाबाद की जानिब से जो शाल गिफ्ट की जाएगी, उस शाल को उड़ाया जाएगा फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार की जानिब से। सो डॉक्टर मोहम्मद इकरार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी कल आरसीजी में होंगे शाल एग्जीबिशन के चौथे रोज़। साथ ही साथ अब्बास ताबिश और अमजद इस्लाम अमजद भी कल आरसीजी में शहरियों से न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि शाल एग्जीबिशन के हवाले से मजीद आगाही देंगे। चूँकि अदब का ताल्लुक जो है, अदीब शायर जो है वो भी पुरानी तहजीब को जिंदा रखे हुए हैं, तो इसी तर्ज की बुनियाद पर जो है कल अमजद इस्लाम अमजद साहब जो है वो आरसीजी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तारीखी हवेली भगत सिंह पर तारीख के तालिब इल्मों का दौरा। लाहौर से आए तलबा ने तारीखी हवेली का दौरा करके हवेली की देखभाल करने पर खूब सराहा। बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील।
बिल्कुल सरदार भगत सिंह के गांव में आज उनकी जो हवेली है यहाँ पर विजिटर जो हैं लाहौर से आए हैं और हवेली का विजिट किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जहाँ पर भगत सिंह ने जन्म लिया और जहाँ पर वो खेल कूद कर जवान हुए और एक तहरीक जो है आज़ादी की उनकी जानिब से चलाई गई नेशनल कॉलेज लाहौर में, और उसके बाद भगत सिंह ने अब पूरी दुनिया में अपना नाम जो है वो मनवाया और इसी को पूरी दुनिया से विजिटर जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, हवेली का विजिट करते हैं, हर उस जगह को देखते हैं कि जहाँ पर भगत सिंह जो हैं वो बैठते रहे, खेलते रहे। उनकी माँ की जो चीज़ें हैं, चरखा है ख़ास तौर पर जो पुराने ज़माने में हुआ करता था जब बच्चों की माएँ जो हैं वो चरखे बुना करती थी। और आज विजिटर जो हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर आकर वो उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है भगत सिंह का और ख़ास तौर पर जो तहरीक आज़ादी है उसके लिए अगर पढ़ा जाए हिस्ट्री को तो भगत सिंह का नाम सिर फहरिस्त मिलता है। आज हवेली का विजिट किया, क्या कहते हैं, इसमें कुछ क्या नज़र आ रहा है, तस्वीरें लगी हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम निदा जाफरी है और मैं बेसिकली लाहौर से आई हूँ। मैंने सुना बहुत था इस जगह के लिए कि वो यहाँ पैदा हुए और इन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है, और आज एक्चुअली आई एम अमेज्ड टू सी कि इस जगह की ठंडक, इस जगह की प्रिजर्वेशन और इतनी वैल्यूडेशन के शायद इतनी इन्फॉर्मेशन इस सर्टन टॉपिक के ऊपर मैंने आज तक नहीं देखी कि मुझे उनकी मदर और उनके बचपन की चीज़ें और यहाँ तक जो लोग इस पूरे मूवमेंट में उनके साथ थे, बिकॉज़ हम पढ़ते भी हैं, हम सुनते भी हैं, मगर किताबों में इस किस्म की वैल्यूडेशन अंडर वन रूफ ऐसे सेव नहीं की होती जैसे इन्होंने किया। और यहाँ आके सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि हॉस्पिटैलिटी तो बहुत ज़्यादा है ही है। सिख पूरे कल्चर को भी देखें तो उनमें भी ये जो वेलकम करने की फीलिंग है वो आज भी इन्होंने विरक साहब ने एज इट इज़ यहाँ पे संभाल के रखी हुई है कि यहाँ पे उनका केक काटते हैं या यहाँ पे उनके नाम की शम्मा रोशन करते हैं। और हम इतनी दूर से चल के आए हैं और हमें आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इन्होंने बताया कि इस कमरे में उनकी पैदाइश हुई। सो इट जस्ट गिव्स अ फील कि ये बिल्कुल वैसे ही संभाल के रखा हुआ है और ऐसे विरसों को संभाल के रखने वाले लोगों का भी बहुत शुक्रिया, वरना शायद ये जगह तो ख़त्म हो जाएं जिनको हर हाल में प्रिजर्व रहना चाहिए। सो आई एम सो obliged एंड सो थैंकफुल बिकॉज हम लाहौर। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अपने विरसे को महफूज रखना जो है वो भी बहुत बड़ी बात है और साकिब विरक की जानिब से इस हवेली को ऑन किया गया है। ख़ास तौर पर भगत सिंह का जो घर था, हवेली थी, ज़राई ज़मीन थी क्योंकि उनको अलाट हुई थी और उन्होंने पंजाबी को समझते हुए, पंजाब को समझते हुए इस विरसे को ज़िंदा रखा है, जहाँ पर हर साल नहीं, साल में अक्सर औकात जो विजिटर हैं यहाँ पर आते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हों, सोशल वर्कर्स हों या फिर बाहर के ममालिक के जो सरदार साहिबान हैं वो भी आते हैं और ख़ास तौर पर इनकी तारीफ़ की जाती है कि उन्होंने भगत सिंह की याद को ताज़ा रखा है, पंजाब के विरसे को जिंदा। फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।